हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 6। मैं उठ गई थी 5:30 बजे, फ्रेश हो ली। उसके बाद में मैंने चढ़ा दी थी किचन में चाय बनने के लिए, और अपने लिए रखा था मैंने गर्म पानी, क्योंकि गला ख़राब हो रहा है। पता नहीं क्यों जलन सी हो रही है गले में, तो थोड़ा सा गर्म पानी सोचा करके पी लूँ, इससे कि गला थोड़ा ठीक हो जल्दी। तो चाय बस मेरी बनने वाली है, बस तैयार हो चुकी है बन के थोड़ी देर में। पानी भी गर्म हो चुका है। पहले पानी पी लूँ, उसके बाद में देखती हूँ क्या करना है। यार ये सुबह किसने बनाई थी? बिल्कुल भी मन नहीं करता सुबह सुबह उठने का, काम करने का। ऐसा लगता है बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो, थोड़ा सा और आराम कर लो। लेकिन क्या करें, 5 मिनट करते 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 5:30 बज ही जाते हैं। अगर सोगे भी तो कितना सो लोगे? ये मायका थोड़ी है भाई, ससुराल है, जागना तो पड़ेगा ही। चाय मेरी बन चुकी है, अभी मैं पीने जाऊंगी। सोचा गैस खाली हो गई है, तब तक मैं गैस पर दूध चढ़ा दूँ। दोनों गैस खाली हैं तो दूध भी होता रहेगा। इतनी देर में दूध, जब तक चाय पीऊँगी तब तक दूध भी औट लेगा। जैसे दूध औट लेगा तो और काम भी हो जाएगा गैस पर। जब तक चाय पीऊँगी तब तक दूध भी गर्म हो लेगा। क्योंकि आज कोई इतनी जल्दी तो नहीं है, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो बच्चे भी नहीं कहीं जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। उनके चक्कर में सुबह नाश्ता बनाना पड़ता है। तो दोस्तों चाय बन चुकी है, अब मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ। अदरक वाली चाय पी के गले को बड़ा रिलैक्स मिलता है। सर्दियों में तो कितनी भी चाय पी लो ये समझो कम है। मौसम बाहर इतना ठंडा हो रहा है कि 6 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा कि 6 बजे। अभी इतना दिखता है, बिल्कुल अंधेरा सा रहता है। अब मुझे देखना है सब्जी क्या बनानी है। शाम को मैंने भैया से बोला कि सब्जी लेते आना कुछ सुबह के लिए, तो वो लेके आए पालक और फरी। दोनों ही सब्जी ऐसी लेके आए जो कि रात को नहीं देख सकती थी, रात को नहीं बीन सकती थी मैं। यार ऐसी सब्जियों को देखने में टाइम लगता है, और ये सब्जियाँ कभी रात को तो दिखती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब सुबह कुछ बनाऊँगी तब देख लूँगी। और अभी पालक बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना फरी बना लेते हैं। फरी फिर भी खा लेते हैं, उसमें आलू डल जाते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन पालक कोई पसंद नहीं करेगा। तो मैंने सोचा पालक हम शाम को बना लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पालक खाना पतला पसंद करते हैं। जो पतला पालक बनता है ना दोस्तों, वो सूखा पालक भुजिया के साथ कोई पसंद नहीं करता है, फिर वो बच्चे भी नहीं खाते हैं पतला पालक। तो मैंने कहा फरी बना लेते, तो फरी मैंने काट के रख ली हैं, बन चुकी हैं। अब मैं सोच रही हूँ आलू काट लूँ। आलू काटने के बाद मैं सबसे पहले नहा कर आऊँ, नहाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंकूँगी आके, क्योंकि टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर में जेठ जी के ऑफिस का टाइम होने वाला है। दोस्तों मैं नहा ली हूँ, मैं नहा कर आ गई किचन में। अब मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँ। जब तक सब्ज़ी होगी तब तक मैं आटा भी लगा के तैयार कर लूँगी, क्योंकि 8:30 बजे जेठ जी को ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो सबसे पहले उन्हीं का टिफ़िन लगता है। पूजा भी करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले किचन से फ्री हो लूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो सबसे पहले सब्ज़ी छौंकते हैं, चलो आइए। और मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैंने सब्ज़ी छौंक दी। चलो सब्ज़ी तो बनती रहेगी। अब तो दोस्तों दिवाली का टाइम चल रहा है, त्यौहार का टाइम चल रहा है, तो घर घर में इतना काम फैला हुआ है, डेंटिंग का काफ़ी सारा काम डला हुआ है। बीच बीच में काम छोड़ छोड़ के सुबह जल्दी से खाना पीना बना के रखना पड़ता है पूरा कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद में धूल मिट्टी घर में होती है, तो फिर मन नहीं करता है किचन में काम करने का। तो साथ ही मैं बोलती कि पहले आप किचन से फ्री हो लो, किचन से सब्ज़ी रोटी सब बना बनी के जब एक बार बनती है सबके लिए, तो तभी बना के रख दो। फिर उसके बाद में सफाई का काम चल रहा है, तो सामान निकलता है कमरे से बाहर, अंदर सारी चीज़ें होती है। धूल मिट्टी भी बहुत होती है घर में, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ। अभी जब तक त्यौहार का काम चल रहा है तब तक मैं खाना सुबह ही कंप्लीट बना के रख देती हूँ सारा, जिससे कि हम एक बार में फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में फिर हमें जो भी काम देखना है अपना पूरे दिन का, घर में जो भी चल रहा है वो देख लें। अब सब्ज़ी को छौंक दिए, सब्ज़ी को रख देते ढक के। सब्ज़ी तो धीरे धीरे बनती रहेगी, तब तक आटा भी लगाना है। आटा लगा के जल्दी करती हूँ। 8 बज चुके हैं, थोड़ी देर में भैया आने वाले हैं, फिर उनका टाइम हो जाएगा। और ये इधर मेरा आटा भी छन के तैयार है। अब जल्दी से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा लगाने में ना मुझे बहुत आलस लगता है। पता नहीं क्यों मुझे आटा लगाना पसंद नहीं है शुरू से ही। मैं सारा काम कर लूँगी, बर्तन मांज लूँगी, कपड़े धो लूँगी, किचन में सब काम कर लूँगी, सिर्फ आटा लगाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। मेरा मन नहीं करता आटा लगाने का, लेकिन क्या करूँ, लगाना तो पड़ेगा ही ना। आटा नहीं लगाएंगे तो रोटी कहाँ से बनेगी। तो आटा भी लग के तैयार हो चुका है। मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ ढक के, जब तक आटे को जब तक आटा रखा रहेगा लग के, तब तक थोड़ी देर बाद ये अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद मैं आके रोटी बनाऊंगी। तब तक मैं काम करती हूँ, पूजा भी कर लेती हूँ। पूजा से फ्री हो जाती हूँ, 2 मिनट लगेंगी पूजा करने में। नहीं तो फिर हमेशा ये होता है मेरे साथ कि मैं हमेशा पूजा के लिए लेट हो जाती हूँ। हमेशा मेरी पूजा लेट हो जाती है खाने के चक्कर में। और इधर सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है बस।
थोड़े से आलू रह गए हल्के से टाइट टाइट से, वो भी थोड़ी देर में हो जाएंगे। ढक के रख देंगे तो ये भी तैयार हो जाएगी। तब तक 2-5 मिनट और लगेगा इसमें होने में, तब तक ये भी हो जाएगी। तब तक मैं पूजा करके आती हूँ, तब तक ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आके फिर मैं रोटी बनाती हूँ। पता नहीं क्यों यार दोस्तों, सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकलता है कि पता ही नहीं पड़ता। 5:30 बजे से लेकर कब घड़ी से सुबह इतनी जल्दी बढ़ती रहती है कि कब 8 बज जाते हैं, कुछ नहीं पता पड़ता। चलो ठीक है, पूजा करके आती हूँ, फिर उसके बाद आपसे आकर मिलती हूँ। पूजा तो मेरी हो गई है, अब मैं बनाती हूँ खाना। रोटी का टाइम हो गया है, जल्दी से रोटी बनाऊँ। रोटी बनाकर पैक करना है भाई साहब के लिए। यार रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता, रोटियाँ तो मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। पता है दोस्तों, पहले मुझे रोटी बनाना नहीं आती थी। जब भी मैं रोटी बनाती थी तो कभी टेढ़ी होती थी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, दोनों तीनों तरफ उसके हिस्से भागते थे। लेकिन अब तो मैं रोटी काफ़ी अच्छी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी तो मायके में रोटी बनाई नहीं थी, तो मुझे रोटी बनाना नहीं आती थी। और रोटी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। अभी बड़े भाई साहब आ चुके हैं, वो बैठे हुए बाहर, वो बोल रहे हैं कि टिफ़िन लग गया तो दे दो। तो मैं फ़िलहाल उनके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे देवर जी तो थोड़ा लेट जाएंगे, लेकिन जो मेरे जेठ जी है वो जल्दी जाते हैं, तो उनका टिफ़िन मुझे जल्दी बनाना पड़ता है। तो पहले मैं उनका टिफ़िन बना के पैक करके उनको दे दूँ, उसके बाद में और लोगों का खाना बनाऊँगी, क्योंकि सबसे जल्दी वो जाते हैं। तो पहले मैं उन्हीं को फ्री करती हूँ, उनकी जल्दी रहती है, उनकी थोड़ी ज़्यादा जल्दी रहती है। तो रोटियाँ तो उनकी हो गई हैं, उनके लिए थोड़ा सा देर पैक कर दूँ। दोस्तों जॉब तो वो काफ़ी सारे होटल में करते हैं, लेकिन खाना उनको वहाँ का पछता नहीं है, पता नहीं क्यों, तो वो कभी खाते नहीं है। मेरे हस्बैंड है, वो भी होटल में ही है दिल्ली, तो वो तो खा लेते हैं बाहर का खाना, लेकिन मेरे जेठ जी को बाहर का खाना, होटल का खाना पछता नहीं है। तो वो हमेशा, अगर सब्जी नहीं बन पाएगी तो रोटी ले जाएंगे, लेकिन वो खाना हमेशा घर का ही लेके जाते हैं, चाहे कितनी भी जल्दी हो रही है, चाहे कितनी भी देर हो रही है। उनको कभी शुरू से ही मम्मी बताती है कि उन्होंने कभी बाहर का खाना खाया नहीं, तो उनको कभी बाहर का खाना पता ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, रोटी तो वैसे भी बनती है। तो ये बात सही है दोस्तों, घर का खाना घर का होता है, होटलों का खाना होटलों का होता है। बेशक स्टाफ के लिए काफ़ी अच्छा खाना बनता है कैफेटेरिया में, बट वो नहीं खाते, उन्हें पसंद ही नहीं है। और ये मैंने कर दिया उनका टिफ़िन पैक जल्दी से। अब इनका टिफ़िन लगा के, इनका बैग कहाँ है मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका बैग कहाँ रखा। चलो तो फिर इनका टिफ़िन तो पैक हो गया। अब सबसे पहले इनको टिफ़िन दे दें, इनको यहाँ से जाने के लिए विदा करें, ताकि एक काम तो खत्म हुआ कम से कम। अब बाकी का रह गया वो बाद में देखते हैं। अभी इनका बैग उठा के, इनका टिफ़िन पैक करके इनको देते हैं। ये हो गया इनका टिफ़िन पैक, और ये गए। अभी बच्चों की फरमाइश आ गई है कि उनको नाश्ते में पोहा खाना है, तो अभी मैं उनके लिए पोहा बनाने जा रही हूँ। वो लोग भी छुट्टी वाले दिन उनको पोहा ही चाहिए होता है। बोल रहे थे कि मम्मा भूख लग रही है, नाश्ते में क्या बनाओगे? मैंने कहा खाना बन रहा है, खाना खा लो, पराठा सीख दूँगी, क्या पराठा खाना? लेकिन नहीं, पोहा खाना है। पोहा इतने पसंद है, पता नहीं क्यों। स्कूल जाइए तो पोहा दे दो, सैंडविच दे दो, रोटी के नाम से, पराठे के नाम से तो मुँह बन जाते हैं उनके। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, मेरे पास टाइम भी है, बाकी सब लोग ड्यूटी निकल गए अपना टिफिन लेके, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उनके लिए पोहा बना देती हूँ। मुझे दलिया भी चढ़ाना है सासू माँ के लिए, क्योंकि वो नाश्ते में दलिया ही करती है। ये उनका दलिया चढ़ा दिया है, तब तक उनका दलिया भी बनता रहेगा एक साइड में, और एक साइड में इनके बच्चों के पोहे बनते रहेंगे। तो डाल दिया मैंने आलू। अरे यार मूँगफली के दाने भूनने के, वो तो मैंने डाल ही नहीं, भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अब इसमें मूँगफली के दाने ऊपर से डाल दूँगी, ढक के रख दूँगी, तो थोड़ी देर में हो जाएंगे तैयार। वरना मैं क्या करती हूँ, पोहे में सबसे पहले तेल में, गर्म तेल में मूँगफली के दाने डाल के पहले मैं वो तल लेती हूँ, उनको निकाल के अलग रख लेती हूँ। लेकिन मैं भूल गई जल्दी मैं क्या करूँ दोस्तों, वैसे काम इतने लग जाते हैं किचन में कि दिमाग ही काम नहीं करता है। तब तक आलू और मूँगफली के दाने फ्राई होते हैं, तब तक उनको ढक के रख देती हूँ थोड़ा सा नमक डाल के। उसके बाद में पोहा निकाल के पोहा भी पीछे रखती हूँ, थोड़ी देर में पोहा गीला करके रखूँगी धो के, तो वो भी अच्छे से फूल जाएगा। कोई बात नहीं, चलो ये तो होते ही रहेंगे, इसका क्या है। तब तक पोहे निकाल के लाती हूँ, पोहे धो के रखती हूँ। दलिया भी रखना है, दलिया मैंने खराब दिया, दलिया मम्मी का बन रहा है, उन्हें सुबह नाश्ते में दलिया ही करना होता है, तो उनका नाश्ता भी तैयार हो रहा है। जब तक मैं ढक के रख देती हूँ, तो बिना ढके तो ये होंगे नहीं, तब तक मैं पोहे निकाल के पोहे रख देती हूँ पानी में गला के, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएंगे थोड़ी देर में। और ये पोहा मैंने ले लिया, मैंने साफ़ कर लिया, इनमें कुछ है तो नहीं वैसे, लेकिन फिर भी देख लिया मैंने एक बार। अब मैं इनको धो के रख देती हूँ, जब तक ये फूलेंगे तब तक आलू हो जाएंगे। और पोहा मेरा धुल के तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको रखती हूँ, तब तक मैं आलू को और देखती हूँ जाके एक बार आलू कैसे हुए हैं। वो तो थोड़ी देर में हो जाते हैं, क्योंकि
पोहा पता नहीं क्यों अब ऐसा आता है। पहले का जो पोहा आता था ना वो पानी में डालते कि हम एकदम वैसा हो जाता था, ये तो ऐसा रहता है एकदम सूखा सूखा था अजीब सा। चलो कोई नहीं, ये आलू बन के तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइट रह गए हैं हल्के से, लेकिन वो जब पोहा डालेंगे तो पोहे के साथ में हो जाएंगे। तो जब से हो चुके हैं और पोहे बन के हो गए तैयार। ये देखिए दोस्तों, मैं पोहे में कभी प्याज नहीं डालती हूँ, हमेशा ऊपर से कच्ची प्याज डाल के पसंद करती हूँ खाना, क्योंकि उसमें डालते, क्योंकि घर वाले कच्ची प्याज तो खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब तुम सब्जी में या पोहे में वैसे डाल दोगे, भून दोगे, फ्राई कर दोगे तो वो नहीं खाएंगे। तो ये हो गया नाश्ता बन के तैयार। तो दोस्तों मैं गई थी मार्केट, और मैं अभी मार्केट से आई हूँ थोड़ी देर पहले ही, और मैं आपको बताया था कि मैं शॉपिंग करने आई करवा चौथ के लिए, तो मैं अपने लिए साड़ी लेके आई। अब आप मुझे बताना कि मुझे करवा चौथ वाले दिन कौन सी साड़ी पहननी है। मुझे 3 साड़ी अच्छी लगी थी, जिसमें से एक तो मेरी देवरानी ने ली है, 2 साड़ियाँ मैंने परचेज़ की है। लेने तो एक गई थी, लेकिन फिर 2 पसंद आ गई तो 2 ले ली थी। ये वाली साड़ी बनारसी लुक में है, बहुत ही सुंदर साड़ी है दोस्तों। अब पता नहीं पहनने के बाद कैसी लगेगी, वो तो पहनने के बाद ही पता पड़ेगा, ट्राई करने के बाद ही। फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये साड़ी दोस्तों उसने बताई थी 3,500 रुपये की, लेकिन जैसे तैसे, मतलब कि जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बहसबाजी करने के बाद तब जाकर उसने दी 1750 रुपये की, लेकिन साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर दोस्तों एक साड़ी मैंने ये वाली देखी थी, ये भी मुझे काफ़ी सुंदर कलर लगा और एकदम प्रिंटेड में है, और बनारसी नहीं, राजस्थानी लुक में है, सॉरी, बट ये भी मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक पीस और ये भी ले लेते हैं। इसमें जो डिज़ाइन है ना, जो फ्लावर बने हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे लगे। इसका भी रेंज दोस्तों उसने बताया था मुझे 1550 रुपये। अब आप बताइए ये साड़ी कितने की हो सकती है, क्योंकि इसका रेट मैं आपको नहीं बताऊँगी, बट साड़ी अच्छी लगी तो मैंने ले ली। अब आप लोग बताना कि मैं कौन सी साड़ी करवा चौथ वाले दिन पहनूँ। एक साड़ी मैं और लेके आई थी जो कि मेरी देवरानी को पसंद आई थी, तो उसने बोला था कि दीदी एक साड़ी मुझे भी दिला दो, मुझे भी चाहिए एक साड़ी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 साड़ी लिए तो एक और साड़ी लेंगे तो शायद थोड़ा सही पैसे में पड़ जाएगी। तो ये ब्लैक कलर था साड़ी का, चौड़े बॉर्डर में थी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी प्रिंटेड में। लेकिन ये पार्टी वेयर साड़ी है, ये हम करवा चौथ पर नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ब्लैक कलर करवा चौथ पर नहीं पहनते हैं। तो इसको हमने बस ऐसी पार्टी वेयर लुक में ले लिया कि कभी कभी शादी वादी में पहनने के लिए। तो ऐसे करके हमने 3 साड़ियाँ परचेज़ की वहाँ से। ये साड़ी का ब्लाउज इतना अच्छा निकला है, एकदम डिज़ाइनदार है। ये साड़ी सिर्फ हमें ब्लाउज़ की वजह से अच्छी लगी थी, सच बताऊँ तो। इसका ब्लाउज इतना अच्छा लगा उसी की वजह से, और ऊपर से इसका जो रेड कलर का जो बॉर्डर है ना, वो काफ़ी शानदार लगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हमने ये साड़ी भी ले ली थी। फिर मैंने कहा सासू माँ को भी हमें श्रृंगार छिड़कना है करवा चौथ पे, तो फिर एक साड़ी मैंने अपनी सासू माँ के ले ली, क्योंकि सासू माँ ने बोला था कि उनको हल्का कपड़ा पसंद है, वो ज़्यादा वैसा नहीं पहनती हैं। दोस्तों साड़ी इतनी अच्छी है, एकदम मुलायम कपड़ा है इसका कि मैं क्या बताऊँ, एकदम सॉफ्ट है, हाथ में ले ना तो मलाई ऐसा कपड़ा है एकदम से शाइनिंग में। और उनको कलर भी काफ़ी अच्छा लगा ये साड़ी का, तो मैंने उनके लिए फिर ये वाली साड़ी एक लेके रखी। बाकी साड़ियाँ तो हैंगी, ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं अपने लिए ले लेती, फिर मैंने कहा कि नहीं, हल्की साड़ी मेरे पास बहुत हैं, और मैं ऑलरेडी 2 साड़ी अपने लिए ले चुकी थी जैसी मुझे चाहिए थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक साड़ी मम्मी के लिए ले लेते हैं। तो ये तो होगी साड़ियाँ। बात आती है एक सरप्राइज़ की। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मुझे करवा चौथ पर सरप्राइज़ दे रहे थे, मेरे लिए कुछ प्लान कर रहे थे। उन्होंने मेरे लिए मंगाया मोबाइल, तो वो मोबाइल आज परचेज़ हुआ है, आज ऑर्डर हुआ है। उन्होंने 3 दिन पहले ऑर्डर किया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। मेरे पास फ़ोन आया था दिल्ली से कि तुम्हारा पार्सल आने वाला है, बाहर कोरियर वाला बॉय खड़ा है, तो अपना पार्सल ले लेना और प्लीज़ अनबॉक्सिंग करा लेना। मैंने पूछा कि क्या है, तो बोला आप देख लेना खुद ही, जब वो खोल के दिखाएगा तो उसको देख लेना क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मुझे बताना। सच में दोस्तों जब मैंने देखा मैं सरप्राइज़ हो गई कि मेरे लिए फ़ोन ऑर्डर किया है। कभी भी मुझे उन्होंने करवा चौथ पर, मतलब कि इतना महंगा तोहफ़ा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे इतना महंगा तोहफ़ा कभी देंगे, क्योंकि सरप्राइज़ वो मुझे कभी देते ही नहीं है। जो भी है सामने है, सच बताऊंगी, जब भी वो मुझे कुछ चीज़ देते हैं, जब भी मैं कोई चीज़ बोलती हूँ, मेरे ना बोलने से पहले वो चीज़ मुझे मिल जाती है। लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इतना महंगा गिफ्ट भी मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे मैंने देखा ना, मुझे यकीन नहीं हुआ कि, फिर भी मैंने उनसे फ़ोन करके दोबारा पूछा कि हाँ एक मोबाइल आया है, बट वो किसका है, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरा है। उन्होंने बोला पार्सल आया है, बस पार्सल ले लो, एक बार चेक कर लेना अच्छे से उसको कि कैसा है क्या है, फिर मुझे बता देना। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो चीज़ मेरे लिए ही है। जब मैंने फ़ोन ले लिया, उसके बाद जब मैंने अंदर आके अनबॉक्सिंग करवाया, पूरा देखा, तब मैंने उनको फ़ोन किया कि ठीक है फ़ोन अच्छा है और रखा हुआ है, बता देना किसका है, किसको देना है, मैं दे दूँगी। तब उन्होंने मुझे नाइट में बताया कि ये तुम्हारा करवा चौथ का गिफ्ट है, क्योंकि मैंने तुम्हें आज तक भी ऐसा कोई गिफ्ट दिया नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया है,
क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले ही मेरे छोटे वाले बेटे से मेरा फ़ोन गिर गया था गलती से, तो पता नहीं क्यों उसमें साउंड काफ़ी कम आ रहा है। तो मैं इनसे उस दिन बोल रही थी कि यार इसका साउंड पता नहीं क्यों कम हो गया है, और थोड़ा सा इसका जो ग्लास है उसका जो उस पर थोड़ा सा टच पे दिक्कत आ गई, थोड़ा सा वो स्क्रैच हो गया है। तो मैंने उनसे कहा इसको दिखवा देना, इसमें आवाज़ नहीं आती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं चेक करवा दूँगा, बट उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए न्यू फ़ोन की प्लानिंग कर रहे थे लेने के लिए। लेकिन दोस्तों जब मैंने फ़ोन देखा, सच में फ़ोन इतना शानदार है, बिल्कुल पीछे से इसका बिल्कुल आईफोन की तरह एकदम लुक वाइज, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत खुश थी। तो दोस्तों अगर फ़ोन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर